सभी साथियों का एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज हमारा जो अलजेब्रा का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें टॉपिक टेस्ट 23 अलजेब्रा का सेकंड फुल टेस्ट जो 125 क्वेश्चंस का है उसका वीडियो सोल्यूशन आज प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है आपको यहाँ पे। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछा ए किसके इक्वल नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझिएगा इसको, बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर बता सकते हैं। कंडीशन क्या है बस वो हमें पता चल जानी चाहिए। देखो, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अगर मैं इसकी कितनी भी पावर कर लूँ क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा, क्योंकि अगर 1 की आप कितनी भी पावर कर लो सेम ही रहेगा। अगर आइडेंटिटी है तो इसके ए स्क्वायर को हम ए भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर को हम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर करने से बदलेगा नहीं। तो देखिएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो भी देखो, पहला रो पहले कॉलम में लिख दो, दूसरा रो दूसरे कॉलम में लिख दो, तो इसका ट्रांसपोज भी चेंज नहीं होता। आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी भी हो सकता है, आइडेंटिटी का स्क्वायर सेम भी लिख सकते हो। तो ये तीन ऑप्शन सही हो गए। आइडेंटिटी का स्क्वायर कभी भी नल मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं ये तीन। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक पहली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये है, ये फर्स्ट है, और सेकंड है x माइनस 2y और प्लस का z इक्वल टू बी, और थर्ड हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू सी। तो ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमसे पूछा है कि ये कोई भी हल नहीं रखता। कोई भी हल नहीं रखता मतलब नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में पूछा है, आपको पता है भाई, नो सोल्यूशन के केस में एक ही कंडीशन होती है कि जो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होगी और रैंक ऑफ ए दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के इक्वल नहीं हो सकती। तो सिंपल सा फंडा लगा लो भाई, इसके कोफिशिएंट कितना है, -2 1 1, और ये कितना हो जाएगा ए, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 1, सेकेंड -2, और ये z है हमारा। ठीक है, तो z का कोफिशिएंट कितना है 1, और इधर कितना आ जाएगा b, और ये 1 1 -2 एंड c। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करिएगा, इन तीनों को यहाँ पे क्या कर, देखो r1 प्लस r2 और प्लस r3 सभी रो को ऐड करके r3 में लिख दीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि 1 + 1 2 और -2, तो थर्ड रो हमारी क्या होने वाली उसको समझते हैं। पहली रो में तो हम कुछ कर नहीं रहे तो उनको ऐसे ही छाप दो, सेकंड रो में भी कुछ नहीं किया है ऐसे ही छाप दो, थर्ड रो में आप कर रहे हो, देखो ये +1 +1 +2 और ये -2 फिर 0, और ए बी कितना हो गया 0, और इनको ऐड करेंगे तो भाई हो जाएगा a + b + c = ये। अब देखो ये जो हमारा इधर इतना होता है भाई a, और ये टोटल जो होता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब कंडीशन यहाँ पे है, अब ए में तो पूरी रो एक हो गई भाई 0। अब ए मैट्रिक्स की अगर रैंक एक रो 0 हो गई तो इसकी रैंक 3 तो नहीं बचेगी, कितनी बचेगी, 2 बचेगी। ठीक है, तो इसकी रैंक 2। अगर मैं a + b + c को 0 के बराबर ना रखूं कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी रैंक 3 ही रहेगी। इसकी रैंक 3 कब रहेगी, जब a + b + c इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो इसकी रैंक 3 होगी। अब दोनों की रैंक अलग अलग हो जाएगी, और दोनों की रैंक अलग अलग हो जाएगी तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। कब होगा, जब a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में समझेंगे कि हमसे गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। तब ये कह रहे हैं ए बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी ए बी भी नॉन सिंगुलर है, बी ए भी नॉन सिंगुलर है, ए बी इक्वल टू बी ए और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ए बी कैसी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें ए बी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी दोनों मैट्रिक्स को पास पास में रखेंगे, 1 -1 -1 और 1, और बी जो मैट्रिक्स है 1 2 3 और 2 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, 1 का 1 से करेंगे 1 आ जाएगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और सेकेंड रो से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 3, और इससे करेंगे तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2। तो यहाँ से जो आने वाला है ये आ गया -2, और यहाँ से +2, और ये हो गया 0 और 0। तो ये तो आ गया ए बी। अब ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसा है, ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। ए बी का जरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट देख लेंगे, तो ए बी का डिटर्मिनेंट तो हो गया यहाँ से 0। अब ए बी का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो ए बी नॉन सिंगुलर तो बची नहीं। ठीक है, ए बी हो गई सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये तो गलत हो गया। अब हम यहीं से क्या निकाल लें भाई, बी ए निकाल लें। तो बी ए निकालने के लिए हमें क्या पहले रखना पड़ेगा, बी पहले रखना पड़ेगा, 1 2 3 2, और ये वाला जो है 1 -1 -1 एंड 1। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 1 का 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और ये होगा -2 तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अगला इस वाले से करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 2 तो यहाँ से आ जाएगा 1। इससे करेंगे 3 और ये 2 तो ये आ जाएगा 1, और अगले वाले से करेंगे तो -3 + 2 तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो बी ए। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से, समझिएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और इधर से करूंगा तो ये हो जाएगा -1। तो इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसका भी अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ए बी हमारी नॉन सिंगुलर नहीं बची, और यहाँ से बी ए और ए बी दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसका रैंक पूछा गया है। क्या पूछा है, रैंक। रैंक निकालने के हम एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के, और दूसरा हम नॉन जीरो रो से भी इसका रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, इसका 3 टाइम्स यहाँ पे है बिल्कुल, और इसका 5 टाइम्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो R1 में अगर मैं क्या करूँ, ये जो 3 है R2 से 3R1 घटा दूँ, पूरी ये रो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब और देखिएगा, अगर मैं आर किसे R2 से R3 से कितना 5R1 माइनस कर दूं तो ये वाली रो भी 0 हो जाएगी। तो ये दो रो सीधे सीधे क्या हो रही है, 0। एक ही तो ऐसी है जो नॉन जीरो रो बच रही है, तो जितनी नॉन जीरो रो बचती हैं वही उसकी क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा। क्लियर है, अगला। अब यहाँ से इसका पूछा, देखो जरा ध्यान से देखो, 11 12 13, या ऐसे समझ लो कितने कितने का गैप चल रहा है, वो भी ऐसे समझ सकते हो। या ऐसा करो कि इससे इसको माइनस कर लो और इससे इसको माइनस कर लो, तो C2 से C1 माइनस कर लेते हैं। कहाँ लिखेंगे, जिससे माइनस करते हैं, और C3 से C2 माइनस कर लेते हैं, कहाँ लिखेंगे, C3 में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये तो पहले में तो कोई चेंजेस किया नहीं है। अब हमने इससे 11 से ये सब में एक एक का गैप है, आप देख रहे हो, तो ये 1 1 1 बचेगा, और इसमें भी एक एक का गैप है, तो ये भी 1 1 1। दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा भाई, तो इनवर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। ये मैट्रिक्स का भी साइन होता है भाई इस तरह से। ठीक है, आप इसको अलग मत समझिएगा। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले तो देखो क्या करते हैं वो चीज़ समझ लो। ये जो ये लिखा डायगोनल वाले एलिमेंट को उल्टा कर दो, 5 नीचे है ऊपर लिख दो, और 2 ऊपर है उसको नीचे लिख दो, और यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उन पे क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्लियर है, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाले थे, 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 10 माइनस का 3 कितना बचा 7, कितना बच गया 7, तो ये आ गया 1/7 नीचे। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम ये ना भी निकालते ना तो भी हमारे लिए ऑप्शन सही मिल सकता था, नहीं तो नहीं मिल पाता, तो वो निकालना ही पड़ेगा, डिटर्मिनेंट उसका चेक कर ले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते हैं। देखो मैं इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि हमें टाइम कम से कम लगे। देखिएगा इसको, दिख रहा है अब, देखो। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, ए क्यूब लिखते हैं, माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लिखते हैं, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इनटू में क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका जो ए 1 1 M 1 1 M 2 2 और M 3 3 इनका हमें
माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ पे -2a² आ रहा है, तो नीचे वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँ इसका, है ना, प्लस करके हमें डिटर्मिनेंट, बट यहाँ पे दोनों में दे रखा है, इसमें आई तो देखो दे नहीं रखा है, जबकि आई यहाँ पे कंपलसरी होता है। यहाँ पे क्या आएगा, M11 प्लस M22, अभी बता दूंगा ये कैसे निकलेगा, M33 और साथ में कितना आएगा ए, और यहाँ पे देखो अल्टरनेट चलेगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और प्लस में क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो 1 से करूँगा तो ये 0 -1, सेकेंड 0 है, और थर्ड से निकालूंगा, थर्ड के बाहर तो 1 रहेगा, इससे इसका करूँगा तो 0 और इधर आ जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आ चुका, -1, और यहाँ से भी कितना आ चुका, -1, तो ये आ गया -2 आ चुका है। तो -2 अगर मैं इसकी जगह रखूँगा, एक चीज़ समझिएगा आप, तो यहाँ पे हमारा कितना मिल चुका है, देखो तो a³ मिल चुका है, -2a² मिल चुका है, इसकी वैल्यू अभी बताऊंगा। अगर इतने से ही निकल जाता है तो और से, ये देखो -2 आया और ये ऑलरेडी माइनस है तो 2i हो जाएगा। और मैं इसकी बात करूँ तो इस वाले ऑप्शन में i दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको वैसे ही गलत कर सकते थे, ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो खाली यही ऑप्शन सही बच जाता। अब देखो इसको भी मैं निकाल के बता देता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, M11 कैसे निकलेगा, मतलब ये हमारा M11 है, इसको छोड़ना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो M11 उसको छोड़ के ये, तो कितना आ जाएगा 1 - 0, तो ये 1 आ गया, प्लस M22 निकालेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसको करेंगे तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो गई 0, और इधर हो गई 1, तो ये आ चुका है -1, फिर प्लस, अब तीसरा इसको निकालेंगे बाहर तो ये इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 0, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो प्लस माइनस कट गया तो ये आ गया कितना, 1 आया, सिर्फ कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो 1 आया तो साथ में कितना लग जाएगा, a लग जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, a³ ये क्यूब है, a³ -2a² प्लस a प्लस 2, देखो अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसको कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन प्लस आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इससे करूँगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अच्छा पहला वाला हमारा -1 आ रहा था, सॉरी किस कैसा आ रहा था, -1 आ रहा था, तो ये वाला कटेगा तो ये -1 बचेगा, और -1 बचेगा तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्लियर है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, और ये निकल जाएगा। ऐसे 2 के लिए भी होता है, 3x3 के लिए भी होता है। अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो में थोड़ा बड़ा कर दिए हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें करना क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 0 1, क्लियर है। अब इसका हमसे पूछा है 1 पावर 2 पावर 3 पावर और n पावर, क्लियर है। अब अगर मैं इसका a² निकाल लूँ, कितना निकाल लूँ, a² निकाल लूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा कि इसका क्या बनने वाला है। तो 1 1 0 1 की मल्टीप्लाई 1 1 0 1 से करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, देखो पहले रो की पहले कॉलम से करेंगे तो पहला 1 और दूसरा 0, तो 1 आ गया। इससे करेंगे तो ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये 0 और 1, देखो कुछ नहीं बदला, यहाँ 1 था यहाँ 2 है। ऐसे ही अगला करेंगे, क्योंकि आप करके देख लीजिएगा, इसी तरह से बनेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आएगा। तो एक चीज़ समझ रहे होगे आप, आपसे जो निकलवा रहा है n-1 पावर तक निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे हमारा n-1 आएगा, क्योंकि जो पावर है वही आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद इन सभी का क्या करवा रहा है भाई, प्लस करवा रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे 1 + 1, जैसे a11 एलिमेंट की बात करूं तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 कितने बार है, 1 है n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स। जैसे 1 को अगर आप 5 बार जोड़ते तो 5 आएगा, 1 को 10 बार जोड़ते तो 10 आएगा, और 1 को n-1 टाइम्स ऐड करेंगे तो n-1 आएगा, क्लियर है। तो इन सभी का जब मैं ऐड करूंगा तो मैं इधर लिख लेता हूँ जरा थोड़ा यहाँ पे, तो वो सभी का ये प्लस, इसका रिजल्ट निकालना हूँ, मैं इक्वल लगा देता हूँ, तो n-1 आएगा। अब एक चीज़ आपको मैं, सिग्मा n का जो मेरे भाई फार्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा खुद कहाँ तक जाएगा, हमारा जो जाएगा 1 + 2 से लेके n-1 तक जाने वाला है, ठीक है। कहाँ तक, n-1 तक, तो n की जगह n-1 होगा,
और n माइनस वन में एक जुड़ेगा तो n हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सेकेंड जो टर्म आने वाला है n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, और ये तो जीरो है और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा n माइनस वन। तो हम पूरे से n माइनस वन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा n बाई टू, जीरो, और यहाँ से बचेगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, n माइनस वन वन, n बाई टू जीरो और 1। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब हो ही जाएगा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा गया भाई, इसमें आपसे पूछा गया इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ओके। देखिएगा, इसका ऑर्डर पूछा गया है तो सबसे पहले ऑर्डर करने के लिए भाई इसका फाइनली ऑर्डर पूछा गया है। क्या होगा देखो, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखो, जो पहले वाली मैट्रिक्स है, हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है आर क्रॉस सी, मतलब रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, तो इसमें कितनी रो है, पहले एक्स बाई जेड में एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, क्लियर है। इस वाले में 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ से पहले कट कर लो तो बचा कितना रिजल्ट, 1 क्रॉस 3। और अगले की बात करूँ, ये है हमारा 3 क्रॉस 1, तो ये 3 क्रॉस 1 कट जाएगा तो रिजल्ट अगला वाला बचेगा 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, पहले दो का कर लो, फाइनल देख लो, फिर तीसरे के साथ कर लो, फिर फाइनल देख लो, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि n वर्ग अव्यू a का साढ़िक 3 है, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है भाई वो कितना है, 3 है। आगे बोला गया अव्यू a के एडजॉइंट का साढ़िक, ये पूछा एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट 243 है। कितना है भाई, 243। आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन होता है, और ये 243। और ये क्वेश्चन में हमसे दे रखा था 3, तो 3 की पावर n माइनस वन और 243 होता है भाई 3 की पावर 5। कितना होता है, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 होता है तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ओमेगा वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, और 1 ओमेगा की पावर क्यूब जो होता है वो 1 होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। आगे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तो इनका प्रूफ भी कराऊंगा ये कैसे आता है, जरा ध्यान रखिएगा। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो सीधे सीधे 1 लिखना है। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो ओमेगा की पावर पे लिखना है। के तो अभी देखेंगे यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है 1, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 है भाई। तो ओमेगा की पावर 6 जो होती है ना वो 3 का मल्टीपल होती है, और 3 का मल्टीपल आपको पता है, 3 का कितना बड़ा भी मल्टीपल कर देंगे तो ऑप्शन कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है। ओमेगा की पावर 8, 3 का 3 घटा दीजिएगा, 3 दूनी 6, 8 2 8 बचेगा, तो ये 1 ओमेगा क्यूब 1, और ये आ जाएगा ओमेगा। और अगला ओमेगा की पावर 8 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 8 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 7 हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा 1। क्लियर है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आ चुका है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको माइनस करके एक 2 जीरो बना लीजिएगा। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरा काम है R2 से R1 को माइनस करना। R2 से R1 को माइनस करके फर्स्ट में 0 0, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये बचेगा 1 1 ओमेगा, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, 2 तो जीरो है, बाहर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और अंदर बचेगा, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ से अगर मान लो मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और अगले वाले से करी तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। इससे करूँगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा की पावर 4 है, तो ये ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा बच जाएगा, और ये प्लस का 1 बच जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, 2, और इनमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं तीनों को किसको C1 प्लस C2 को ऐड कर लूँ तो हमारा हर फर्स्ट कॉलम x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है। अगर हम उसको क्या कर लें, कॉमन कर लेंगे ऐड करने के बाद, तो पहला वन वन वन, और जो थर्ड कॉलम है वो भी कितना दिख रहा है, वन 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 दिख रहा है। तो दो अगर कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ भाई, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। मैं आपको बता दूं तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगने वाली वो समझिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी। अर्थात अगर हम ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स जो हो जाएगा वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे यही कंडीशन पूछी है, देन ए इनवर्स कितना होगा, तो ए इनवर्स इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ तो वो कितना आने वाला, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहला कितना है, कॉस साइन, पहली रो को पहले कॉलम में लिख रहे हैं, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख रहा हूं, ठीक है। और ये कितना, 0 0 1। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा यहाँ पे प्लस साइन था, इस बार माइनस साइन आ चुका है, और कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस जो फार्मूला होता है ये कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी माइनस बाहर है तो एंगल के साथ आप लगा सकते हो, इसलिए अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, बाकी तो हर जगह देखो कॉस है। हमें यहीं पे तो नेगेटिव लाना था, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा माइनस कॉमन करने से, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, बाकी तो सब जीरो है या वन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा उसमें माइनस क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं तो इसका जो ऑप्शन है हमारा कौन सा सही आना चाहिए, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन फिर ये वी वाला सही बनना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, नहीं तो पूरा निकाल के चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड, अभी मैं इसका आंसर चेक करता हूं कि क्या होगा। हाँ ठीक है, अच्छे से समझ सकते हो आप। क्या करिएगा, देखो अगर माइनस बाहर कॉमन निकालते हो ना तो ये वाला माइनस दिक्कत करेगा भाई, ये बन भी तो है। तो इस वाले माइनस को जरा एक चीज समझिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस में माइनस अपनी तरफ से कर ले, और ये जो बाहर साइन के बाहर माइनस दिख रहा था इसको मैं ऐसे लिख लूं 0, और यहाँ पे जो ये दिख रहा था साइन यहाँ पे है नहीं तो एक बाहर कर लूं और एक अंदर लिख दूं, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा कॉस है, इसके साथ माइनस एक्स लिख लूं, 0 1 0 0। अब देखो जहां जहां भी एक्स था भाई, इस एक्स को देख के ही तो एफ एक्स लिखे थे। अब इसमें जहां जहां एक्स था वहां पे कितना दिख रहा है, माइनस एक्स दिख रहा है, तो कितना लिख लोगे, इसको माइनस एक्स लिख लोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो विद रिस्पेक्ट टू द रेसिड्यू क्लास मॉडलो ए प्राइम, ठीक है। क्या लिखा है, प्राइम लिखा है, तो हमेशा क्या होता है उससे एक कम होता है, तो p माइनस 1 हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आगे देखते हैं। ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर्स होते हैं, तो क्या लिखेंगे, ओनली टू जनरेटर्स। क्या होते हैं, ओनली टू जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे अगर दो में लिखा हो, मैं आपको बता दूं, तो जो इनवर्स होता है ना वो रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है इस तरीके से। अगर तीन में भी लिखा है ना भाई तो तीन में भी रिवर्स कर देगा। आपको पीछे से लिखते हुए स्टार्ट कर देना, सी फिर बी और फिर किसका लिख दोगे, ए का। तो इस तरीके से आपका हो जाता है, तो इस तरीके से सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इन्होंने एक सेट दिया है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई। आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्या होता है मेरे भाई, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब x 1 की पावर 1/4 इसके रूट्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू
मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। क्या करता है? अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अब यहाँ पे हमें दे क्या रखा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इन्होंने पूछा है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होता है। देखो सब्सट्रैक्शन के थ्रू तो होगा नहीं, एडिशन के थ्रू भी ये होता नहीं, सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या होता है? ग्रुप होता है। ये आप कंडीशन पर, चाहे क्यूब रूट यूनिटी आ जाए या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाए या nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाए, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। हेलो, नमस्कार सर जी। अरे सर जरा अभी मैं क्लास ले रहा था जरा। हाँ हाँ, तो मैं अभी चेक कर लूँगा, जरा क्लास हो जाना है उसके बाद। ठीक ठीक, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो हमें दे रखा है किसी समूह जी, एक हमारे लिए एक क्या है ये जो दे रखा है, और इसका सबसेट दे रखा है। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है भाई? सबसेट होता है। तो सबसेट क्या दे रखा है? एच दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको कंडीशन बता दूं, ये सबसेट का क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। सब ग्रुप का कंडीशन नहीं दे रखा है, ये किसका दे रखा भाई? सबसेट का क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हमें जरूर चेक करना पड़ेगा। सबसेट अलग होता है, सब ग्रुप अलग होता है। अगर हमारा सब ग्रुप होता, अगर हमारा क्या होता भाई? सब ग्रुप होता, तो ए और बी एच से बिलोंग करते, तो ए इनका जो स्टार बी इनवर्स ये एच से बिलोंग करता, किसके लिए? सब ग्रुप के लिए। बट यहाँ पे सब ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सबसेट है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। आप इस चीज को सही कर लीजिएगा, शायद बुक्स में गलत होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ क्या यही लिखा हुआ था। ठीक है, हाँ बुक्स में गलत छपा हुआ है। अगर यहाँ पे सब ग्रुप होगा, सबसेट की जगह क्या होगा भाई? सब ग्रुप होगा, ये चीज ध्यान रखना। सबसेट की जगह अगर सब ग्रुप होगा तब तो ये वाला सही होगा। अगर सबसेट ही लिखा है तो ए कामा बी बिलोंग्स टू एच होने के केस में ए बी स्टार एच होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसेट और सब ग्रुप को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुक्स में क्लियर जो क्वेश्चन दिया है ना, वहाँ पे सबसेट ही लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ हो सकता है वो हिंदी में उसका गूगल करने पे गलत हो गया हो। वैसे क्या होना चाहिए? अगर सब ग्रुप होगा तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला, और सबसेट होगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला लिखा था ऑर्डर ऑफ सबसेट ऑफ ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड। भाई नहीं, ये कंडीशन जो हमारी लेग्रांजिस थ्योरम होती है वो ये होती है कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है, ना कि सबसेट का ऑर्डर डिवाइड करता है। गलत है। साइक्लिक ग्रुप हैव नो, क्या है? साइक्लिक ग्रुप का कोई सब ग्रुप नहीं होता, ये बात तो गलत है। साइक्लिक ग्रुप के भी सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, द ऑर्डर, अभी ये वाला तो सही हो सकता है, इसको देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप नेवर डिवाइड्स, बिल्कुल गलत बात है। जैसे मैं अभी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला एग्जाम्पल ले लूँ, आई माइनस आई, वन एंड माइनस वन, ये हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का है। तो इसमें आई जो होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? आई का ऑर्डर 4 होता है, और इस ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है? 4 है। तो अब यहाँ पे देखो ग्रुप के ऑर्डर 4 है और ये एलिमेंट का भी ऑर्डर 4 है, तो क्या इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है सही, कि ऑर्डर ऑफ ए कोसेट ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कोसेट्स का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगला, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिख रहा है आज कुछ बढ़िया पीडीएफ बना हुआ नहीं है, क्लियर दिख रहा है? आज थोड़ा धुंधला है, चलो चेक करते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे समझेंगे। एन ऑपरेशन स्टार दे रखा है, ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या होगा, जरा ऐसे ही समझा देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस ए
प्लस का ए भी दिया हुआ है दोस्तों। इन्होंने ये पूछा है कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा या एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव होगा, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। अब जरा ध्यान से देखिए, ए स्टार बी ए है, अगर मैं बी स्टार ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, बी स्टार ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पे समझिएगा यहाँ वन पहला नंबर और दोनों नंबर की वन पहला नंबर और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, ये हो गया। मान लो अगर मैं इसको सही भी लिख देता हूँ तो बी ए और ए बी तो चलो सेम हो जाएगा, क्या ए प्लस ए और ए बी थोड़ी ना सेम हो जाएगा, तो ये कम्यूटेटिव तो हुआ ही नहीं। ठीक है, जब कम्यूटेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो एसोसिएटिव वाली कंडीशन में तो यार और आगे बढ़ जाएगा। उसमें क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से। तो ए स्टार बी अगर ये आगे पीछे जुड़ रहा है तो वो बदल जा रहा है, तो एसोसिएटिव तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जब दो का सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो तीन का कैसे हो जाएगा। तो नाइदर एसोसिएटिव और नार कम्यूटेटिव। आप चेक भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे समझिएगा, ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछली वीडियो में कराया है, अब मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसका ऑर्डर भी मैंने बोला था, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन ये दी थी कि ए की पावर 5 जो है ना वो आइडेंटिटी है, तब ए बी ए इनवर्स इक्वल टू वी स्क्वायर है, तब ऑर्डर ऑफ बी पूछा है, ऑर्डर ऑफ बी पूछा है। मैंने बताया था 31 और पिछली वीडियो में पूरा निकाल के दिखाया था, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। ठीक है, आप चाहो तो पुराना वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, आज ये जो पीडीएफ बनाई है ना उतनी दमदार नहीं बनाई है, नेक्स्ट पीडीएफ बढ़िया बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे फिर आज। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्योंकि सब कुछ लिख के बताना पड़ रहा है, क्लियरिटी उतनी ज़्यादा इसमें दिख नहीं रही है मुझे आज। ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये है कि इसका जो जनरेटर होगा ना, या इसका जो जनरेटर है ना वो फोर्थ ऑर्डर का होगा, मतलब वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है। अब जनरेटर क्या होते हैं, जनरेटर वो होते हैं जो पूरे एलिमेंट को जनरेट कर दें। अब बताओ, जैसे मैंने मान लो दो ए स्क्वायर को जनरेटर मान लिया थोड़ी देर के लिए, अब समझना जरा, मैंने एक पावर करी तो ए स्क्वायर मिलेगा, और मैंने अगर इसकी दो पावर करी तो ए की पावर 4 मिलेगा। तो ऑड वाले तो कभी इससे जनरेट ही नहीं हो पाएंगे, तो इवन वालों की पावर से कभी ऑड वाले नंबर्स जनरेट ही नहीं हो पाते हैं। और ऑड वाले पावर से, जैसे मान लो ए है, एक पावर करोगे तो ए मिल जाएगा, दो पावर करोगे दो मिल जाएगा, ऐसी तीन वाले को मान लो। और चार के बाद आइडेंटिटी है, मान लो मैंने ए क्यूब ले लिया, ए क्यूब की पावर 5 कर दी तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आइडेंटिटी कितनी है, 4 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, 3 बच जाएगा। तो सारे नंबर इससे क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम मान लो कि ए नहीं मिलेगा तो ए भी मिलेगा। अगर मैं कितना कर लूँ यहाँ पे, अगर इसको जनरेट कर लूँ तो 3 सत्ते 21, ए की पावर 3 की पावर 7 कर दूँ, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भाई। और 21 को अगर मैं दोबारा किससे डिवाइड करूँगा, 4 से, तो 4 पंजे 20, एक बचेगा, हो गया ना। तो ऑड पावर वाले ही इसके जनरेटर होंगे। ए और ए क्यूब इसका क्या हो जाएगा भाई, जनरेटर हो जाएगा। ए और ए क्यूब इसका जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि उससे पूरे सेट को हम जनरेट कर सकते हैं। ऐसा आपको देखना होता है कि उससे क्या पूरा सेट दोबारा लिखा जा सकता है। अगर जिससे भी पूरा सेट लिख गया समझ लो वो उसका जनरेटर है। जनरेट करने का मतलब जो उस चीज को जनरेट कर दे। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए x बाई एक्स इनवर्स, ठीक है ये, और आपसे यहाँ पे दे रखा ऑर्डर ऑफ y कितना है, 3 है। ठीक है, तब आपसे इसका जो ऑर्डर पूछेगा तो इसका ऑर्डर वही होगा जो बीच वाले का ऑर्डर होगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑर्डर हमेशा 3 लगाना, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, और वो बीच वाले का ही पूछेगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। देखो ये अबेलियन ग्रुप की कंडीशन होती है, ये अबेलियन ग्रुप की क्या होती है भाई, कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि इन्होंने ये बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स जो होता है देन जी, तो जी को हमें क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि उसकी दो पावर पे वो आइडेंटिटी दे देता है, दो पावर पे क्या दे देता है, आइडेंटिटी दे देता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको हम a इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब एक को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूँ
तो ए इनवर्स हो जाएगा, या समझ लो ए इनवर्स से मैंने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया तो एक आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर ए बच जाएगा। तो ए और ए इनवर्स देखो, तो ए इनवर्स खुद उसके बराबर आ गया। इसका मतलब कोई एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स है तो इसका मतलब वो उसका स्क्वायर आइडेंटिटी दे देगा और वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप बना देगा। अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा। ठीक है, देखिएगा इसको क्या पूछा है। ये पूछा है जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज एन एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन यही वाली करेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखो एक मॉडलों का क्वेश्चन आ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका इस तरह से फार्मूला होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडलो, मान लो मैंने m ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा v माइनस ए डिवाइडेड बाई एम, जो भी रिजल्ट बचेगा वो इधर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही देखना है हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसा किस में करेगा, देखो 14 और 72, तो 14 माइनस क्या कितना करेंगे 172 और डिवाइडेड बाई किससे कर लेंगे, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। इनमें से जिससे डिवाइड हो गया वही इसका हो जाएगा। तो 14 में से घटाओगे तो कितना, ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और ये 15 में से यहाँ पे देखिएगा जब कितना है 5 7 है, सॉरी 7 में से एक गया होगा, अब तो 6 बचा होगा तो 5 बचा होगा, 158 बचा है। कितना बचा 158, वो भी कितना माइनस का, उससे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 158 है, 158 को अगर मैं 2 से भाग कर लूँ तो 2 सत्ते 14 और 2 नेम 18, तो 79 इसके प्रोडक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो 79 ही इसको डिवाइड कर पाएगा और यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 है आज की वीडियो का। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 की पावर n दे रखा है, तो जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। अब देखो 6 की पावर आप कुछ भी कर लीजिएगा तो उसको ग्रुप को ही तो जनरेट करना है, तो 6 की पावर इंटीजर से कर रहे हैं, आप खुद समझिएगा। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर हमारी मान लो 6 की पावर पॉजिटिव चल रही है तो 6 वाला ये मतलब 6 जनरेट कर देगा, और इधर जो नेगेटिव पावर्स को 1/6 जनरेट कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा, तो 6 और 1/6 इसके जनरेटर हो जाएंगे, तो 6 और 1/6 इसके जनरेटर हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो कभी इवन में पॉजिटिव नेगेटिव देगा, इस तरह से जनरेट करेगा। यहाँ पे पावर नेगेटिव हो सकती, नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर नेगेटिव नहीं होगा। जैसे मान लो 6 की पावर n पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, या 6 की पावर, अरे क्या लिखा जा रहा है, 6 की पावर 1 है तो 6 रहेगा, 6 की पावर 2 है तो 36 रहेगा। ठीक है, और 6 की पावर -1 है तो ये 1/6 हो जाएगा, -2 है तो 1/36 हो जाएगा। या 6 की पावर में करना तो ये ऐसे मत करो, तो ये 6 स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे है तो ये नेगेटिव में है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कर देगा, तो 6 और 1/6 ही उसको जनरेट कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 28 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ आज। इसमें देखो एक ये इस तरह का साइन दिया, एक इस तरह का, इनको हम पर्टिकुलर कोई साइन नहीं बोलेंगे, ये ऑपरेशन जो होते हैं ना वो प्री डिफाइन कर दिए जाते हैं कि a प्लस बी का मतलब क्या है। इसको डायरेक्ट सम नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट सम का मतलब अलग होता है, यहाँ पे मतलब अलग है। इसका फार्मूला यहाँ पे दिया है, और a जो ये वाला दूसरा वाला साइन है a प्लस बी माइनस ए बी करके दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी, ये दोनों रिजल्ट दिए हुए हैं। तब आपसे इन्होंने ये पूछा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, किसका 5 का, तो 5 का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है। तो सबसे पहले इसकी हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए आपको पता है कि कोई भी लगा हो, अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूं तो क्या मिलेगा, सेम नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये कैसे खुलता, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर -1, तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर -1 इक्वल टू ए। तो यहाँ से देख रहे हो ए से ये तो अभी वो कैंसिल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसकी आइडेंटिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि जो 5 है ना, 5 है उसका इन्वर्स क्या है, ए है। 5 का इन्वर्स क्या है, तो ए है, तो उसका आइडेंटिटी कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा ना इक्वल टू में। तो 5 ये ओपन कैसे होगा, यहाँ पे देखो मैंने ये साइन थोड़ा भी गलत लगा दिया, क्योंकि साइन आपको वही लगाना है जिसके थ्रू दे रखा है। तो 5 और ये साइन हमारा सर्कल में प्लस चल रहा है, और साथ में मैंने इसका इन्वर्स कितना मान लिया, ए मान लिया। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर,
ठीक है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर -1। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ई जो आइडेंटिटी है ना वो 1 है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो इधर से देखो ए 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये 1, और इधर आके कितना हो जाएगा -4, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई -3, अर्थात जो 5 का इन्वर्स हमने ए लिया था तो वो आ गया -3। तो ये आ गया हमारा इसके थ्रू इन्वर्स आ गया, एडिटिव इन्वर्स के थ्रू आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव के थ्रू आइडेंटिटी क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव के थ्रू आइडेंटिटी होगी, तो हम अगर आइडेंटिटी यहाँ लिख लें तो इधर तो हमें पता है कि सेम एलिमेंट आना है। इसका रूल क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और माइनस, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है, ई है भाई, और माइनस करके दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, ई। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन कर लूँ, या ऐसे भी कर सकते हो, ई और उसको भेज सकते हो ए ई, ठीक है, ए, तो ई से ही कट जाएगा, तो यहाँ से भी ए इक्वल टू मुझे कितना नजर आ रहा है कि 1 ही आ रहा है नजर, ठीक है, ए इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी ही है। और आइडेंटिटी यहाँ पे कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। एक काम और भी कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा, चलो देखेंगे अगर नहीं आंसर आता है तो हाँ, यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया, 5 का पूछा गया, किसका, 5 का। तो 5 का इन्वर्स मान लेता हूँ, 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ए है, तो इधर आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 5 पहला नंबर, इसका रूल कैसे खुलता है, ये है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, क्लियर है, और इक्वल टू में 1। तो यहाँ से घटेगा तो माइनस का 4 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि क्या आ रहा है। अभी एक सेकंड जरा, यहाँ पे जो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है भाई, आइडेंटिटी, फिर यहाँ से अगर मैं, देखो यहाँ पे मुझे निकालना था आइडेंटिटी और मैंने निकाल लिया यहाँ पे वैल्यू, ये मैं यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ पे हमें आइडेंटिटी निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ई निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए आ जाएगा, क्लियर है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे समझना था, ये चीज़ मिस्टेक से गलत लिख गई थी। तो ये कितना हो गया, 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ए। अब देखो आप खुद समझिएगा, ए तो जीरो हो नहीं सकता, 1 माइनस ए कैसे जीरो हो सकता है, तो क्योंकि 1 माइनस ए इसलिए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन में हमारा एक ही तो एलिमेंट है, अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसलिए ई को ही क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, ई को ही क्या, जीरो होना पड़ेगा। अगर ई जीरो हो जाएगा तो यहाँ से कंडीशन बदल जाएगी। फिर अब इस वाली कंडीशन को अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा, तो इसका जो आइडेंटिटी आ गया ना भाई, आइडेंटिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई, तो आइडेंटिटी कितनी आ गई, जीरो, तो यहाँ पे कितना रहेगा, अब जीरो रहेगा, मतलब आइडेंटिटी लिखेंगे पर उस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे रूल क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और माइनस दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 5 है और इक्वल टू हो गया जीरो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 और ये हो गया माइनस का 4 है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो 4 ए आ रहा है ना उसकी वैल्यू -5, ए की वैल्यू आ जाएगी, दोनों से कट जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई 5/4, तो ए की वैल्यू आ गई 5/4, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो
5/4 ये सॉरी ये थर्ड आया था, तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। देखो सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो आपसे बोला था कि क्या लिखा है, जी हैज इनफाइनाइट मैनी जनरेटर्स, जी हैज 1 जनरेटर्स, जी हैज 2 जनरेटर्स। तो अभी बताया था अगर जी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो सिर्फ 2 जनरेटर्स रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, अच्छे से समझा देता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था इस तरह का। तो ये एडिशन मॉडलो दे रखा है। कौन सा दे रखा है भाई, एडिशन मॉडलो 10 दे रखा है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 दे रखा है। तो ये कितना है, 2 सॉरी 1 सेकंड 0 2 4 6 8, ऐसे इधर बना लेंगे 0 2 4 6 और 8। 0 2 4 6 8 तक ही दे रखा है, 0 2 4 6 और 8। क्लियर है, तो ये बन चुके हैं। अब यहां से बना लेंगे, हमसे पूछा क्या उसको भी चेक कर लेंगे कि क्या पूछा गया। अभी देखो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया इसका आइडेंटिटी क्या होगा, जो भी सेम नीचे रिपीट कर जाएगा वही उसका आइडेंटिटी होगा। देखो जीरो से करेंगे तो वो जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन में लिया नहीं जाता क्योंकि वो सब जीरो हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 क्योंकि 10 है, और 2 से करेंगे 12, 12 का 2, 2 से करेंगे 16, 16 का 10। तो पहले मल्टीप्लाई करना है दोनों का, और जो मल्टीप्लाई आएगी उसको 10 से भाग करना है। भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो यहाँ लिखना है। 4 से करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, जब तक 10 से छोटा रहेगा शेष वही रहेगा। 4 चौक 16, 6 हो जाएगा, 4 छंग 24 का 4, 4 अट्ठे 32 का कितना आ जाएगा 2। अब 6 से करूंगा तो 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 का 4, 6 छंग 36 का 6, 6 अट्ठे 48 का 8। ठीक है, ये 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32 का 2, 8 छंग 48 का 8 आ जाएगा, 2 2 64 का 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देख लो ये जो पहला वाला लिखा है ना, सेम रिपीट कहाँ कर रहा है। देखो मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूं तुम्हें। यहाँ पे सेम रिपीट कर रहा है, जो ऊपर 2 4 6 8 था वही वाला कॉपी कर गया नीचे। जहां पे कॉपी कर जाएगा वही उसकी आइडेंटिटी होगी। और ये कितना लिखा था, 6 लिखा था, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो होगी ना वो कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा, किसका, 10 का। तो 10 के जनरेटर्स के पहले 10 के फैक्टर कर लो आप, 10 के क्या कर लो भाई, फैक्टर कर लो। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5 होते हैं। मैंने बोला था 5 10 कैसे निकालते हैं। 5 10 निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो फैक्टर आया उसको 1 से माइनस कर लो, इस तरीके से। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, बाकी बहुत सारे तरीके हैं, उनमें गलतियां होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने आ जाएंगे भाई, 4 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। या आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, 31 ही। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ का क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।